जय श्री राम। आज हम बात करेंगे प्रारब्ध शब्द पे। जो हमारे जीवन का है ना शब्द, ये इसी पे टिका रहता है, प्रारब्ध। आज इस पे बात करेंगे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रारब्ध ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं जो इस जीवन को हमारे नियंत्रित करते हैं। प्रभु की बात करें, ईश्वर की बात करें या सुपर कंप्यूटर की बात करें, प्रभु तो हमारे सुपर कंप्यूटर हैं, तो सब लेखा जोखा उनके पास सब रहता है। और ये जन्म चल रहा है, ये हमारे अगले जन्म के लिए हम निर्धारित करते हैं अपनी योनियों को। बचपन में एक खेल खेलते थे, याद होगा आपको, सांप सीढ़ी। सब बच्चों ने खेला हुआ है। अब 2 या 3 बच्चे हम खेलना शुरू करते हैं। अब क्या होता है, 2-3 बच्चों की 6 पहले आ जाती है। अब हम कहते हैं यार हमारी तो 6 आई नहीं, ये कोई 29 पे पहुंच गया, कोई 35 पे पहुंच गया, कोई 20 पे पहुंच गया, और हम वहीं बैठे हुए हैं 0 पे। तब हमारा आता है 5। हम उठा लेते हैं उस 5 को फटाफट और कहते हैं मेरा तो 6 आया है। बच्चे कहते हैं नहीं 6 नहीं आया, नहीं 6 आया। अब मैं कसम मेरा 6 आया, विद्या कसम। ऐसे बचपन में ऐसे ही करते हैं ना, झूठी कसम खा के हम कहते हैं 6। अब माँ कसम खा ली, झूठी विद्या कसम खा ली, दूसरे बच्चे भी मान जाते हैं। अब हम झूठी कसम खा के वो 6 निकाल के चल पड़े। अब हम भी चल पड़ते हैं, पता तो होता है हमने हेरा फेरी की है, अब चलते हैं। और ऐसा होता है ऊपर वाले की कृपा, हम फटाफट सबसे आगे पहुँच जाते हैं। अब पहुँच जाते हैं हम जाके 98 पे। 98 पे पहुँचते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु 2 दे दो, 100 मेरा आ जाए, मैं पार कर जाऊँ। तब आता है हमारा 1। तो 99 पे बैठा होता है सांप, वो नीचे लेके आता है हमारे को, पुनः नीचे 3 या 9 पे लेके आ जाता है, नीचे ले आता है। तो क्या हुआ, पूरी जीवन हम झूठ की, मक्कारी की, झूठ बोले, सच बोले, अपने बिजनेस किए, व्यापार किए, मालूम है झूठ बोल रहे हैं। अंदर वो बैठा हुआ है, हमारे अंदर जो नारायण ज्योति स्वरूप बैठा हुआ, सब जानता है। तो झूठ बोल के एक अच्छे समाज में, संसार में एक अच्छे पेडेस्टल पे पहुंच जाते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं। इतना कमा के बच्चों को दे दिया, सब कुछ कर दिया। धन तो हमने गलत तरीके से अर्जित किया होता है, हमें मालूम होता है। फिर आ जाता है हमारा काल मतलब कि मृत्यु। वो मृत्यु हमें ले जाती है अपने साथ, वो दे दिया। भुगते, अपने शरीर पे कष्ट भी सहे, रोग भी लिए, इलाज भी कराए, ऑपरेशन भी कराए, सब भुगता। क्योंकि गलत तो हमने किया था ना, तो भुगतेगा तो शरीर ही, गलत करेगा शरीर तो भुगतेगा भी शरीर ही। अब आ जाती है मृत्यु। कहते हैं, जो मैंने भी अपने अनुभव किया हुआ है, कि मृत्यु के पश्चात 15 मिनट तक हमारे शरीर में, जो ब्रेन में, मस्तिष्क में जो स्मृति वाला स्थान होता है ना, याददाश्त वाला, वो एक्टिव रहता है। अब स्मृति वाला स्थान जब एक्टिव रहता है तो वो सोचता है कि मैं तो ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं अच्छे काम कर लेता, कुछ धार्मिक काम कर लेता, कुछ धन दौलत अपने बहनों को दे देता, भाइयों को दे देता, मित्रों को दे देता, सहायता कर देता, मंदिर में दान दे देता, कुछ मंदिर बनवा देता। परंतु अब कुछ कर नहीं सकते। जिस समय था, धन था, हम योग्य थे, तब हमने कुछ नहीं किया। और जब ये सब कुछ छिन गया एक झटके में हमसे, तब हम विचार करते हैं कि मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, जब हम कुछ नहीं करवाते। और वो उस जन्म के किए हुए कर्म अब हमारे प्रारब्ध बन चुके होते हैं। अब जो इस जन्म के हमारे कर्म थे, जो हमारे सारे किए हुए काम थे, अच्छे या बुरे, अब वो हमारे प्रारब्ध बन चुके हैं अगले जन्म के लिए। जो अगला जन्म हमने प्राप्त किया है, जो अगली योनि हमने प्राप्त किया है। जैसे ही आत्मा इस योनि से निकलती है तो परेशान होती है, छटपटाती है। उसको तो शरीर चाहिए, आत्मा का तो कोई स्थान चाहिए ना। तो प्रेत आत्मा थोड़ी हम जो हवा में लटके रहेंगे, तो आत्मा को स्थान चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने इस जीवन के अंदर 1 या 2 मकान बना रखे हैं, तो एक आधा मकान चला जाए तो आपको चिंता नहीं होती। हम उस शरीर की ऐसे ही फिक्र करते हैं जैसे अपने घर की करते हैं, साफ़ सफाई की, हर प्रकार की उसकी चिंता रखते हैं। जैसे हम अपने शरीर की रखते हैं, शरीर को भी सुंदर सजा के रखेंगे, सवेरे उठेंगे पूरा तैयारी के साथ निकलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 घर हैं, तो एक घर मैंने अगर बेच दिया या छोड़ दिया, जिस घर से मुझे इतना लगाव था, उस घर में जब मैंने किसी को बेच दिया, उसकी कीमत ले ली, मेरे सामने ही जिस घर की मैं इतनी चिंता करता था, वो डीलर आता है, वो तोड़ के नया बनाएगा। मेरे सामने हथौड़ा चलाता है, मकान को तोड़ देता है, नष्ट कर देता है नया बनाने के लिए। मुझे कुछ होता ही नहीं है, क्यों? मैं उसकी तो कीमत ले चुका हूँ। ऐसे ही शरीर का हाल है। अगर हमें इस शरीर का, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हमें आगे की चिंता ही नहीं है कि हमने आगे कहाँ जाना है, इसकी हमें चिंता ही नहीं है। अब आत्मा तो अपने कर्मों को लेके जो प्रारब्ध बन चुके हैं, चल पड़ी है अनंत यात्रा पे। वही जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जीवन, जीवन के बाद फिर मृत्यु। वही भवसागर जिसको बोलते हैं, चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे कर्म अच्छे अगर यदि हैं,
तो हम सत्य मार्ग पर अगर चल पड़ते हैं तो आज नहीं, कल नहीं, 1 योनि के बाद, 2 योनि के बाद, 10 योनि के बाद, 50 योनि के बाद हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उसके चलने के लिए हमें मुमुक्षु होना पड़ता है। उस सत्य मार्ग को दिखाने वाला तो कोई होता है गुरु। यदि कोई सच्चा गुरु मिल जाता है तो आपको बता देता है, तो आप उस मार्ग पे आप चल जाते हैं। अब सत्य मार्ग पे चलाने वाला कोई गुरु मिल जाता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु का तो अर्थ यही है, रू मैंने अंधकार, रू मैंने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश में लेके जाता है वही सच्चा गुरु होता है, वही हमारा मार्गदर्शक होता है। जिस प्रकार हमें कोई रोग हो जाता है तो हम डॉक्टर बदलते हैं ना, 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, जब तक सही डॉक्टर नहीं मिलता हम जाते हैं ना। इस प्रकार गुरु को भी ढूंढना चाहिए, सही गुरु मिले जो हमें सत्य मार्ग पर ले जाए, जो हमें मोक्ष का रास्ता दिखा सके, जिसको पता हो। गुरु तो बहुत है मार्केट के अंदर, बहुत है ना। तो सच्चे गुरु को ढूंढना चाहिए। जिस प्रकार हमारी एक लालसा होती है कि हम सच्चे गुरु पर ढूंढे, गुरु को भी होती है कि मुझे सच्चा शिष्य मिले, पात्र मिले, सुपात्र मिले, जिसको योग्य मेरा शिष्य होना चाहिए। तो हमें ऐसे ढूंढना चाहिए। जय श्री राम।